आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। 52 साल बाद कॉलेज के साथी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले सुजानगढ़ के कानाराम जाखड़। जाट महासभा के प्रदेश कार्यालय में मनाया महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस। नीलग्राम समाज की 80 प्रतिभाओं का किया गया सम्मान। गायत्री महायज्ञ की पूर्व संध्या पर निकली मशाल व शंख ध्वनि यात्रा। सुजला वाहन रैली निकालकर की सुजला जिले का गजट नोटिफिकेशन जारी करने की मांग। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। सुजला जिले का गजट नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर सुजला महासत्याग्रह द्वारा जय सुजला वाहन रैली निकाली गई। गांधी बालिका स्कूल के पास स्थित भामा मेडिकल से श्री श्याम सखा मंडल के रामोवतार मंत्री ने जयप्रकाश बेंगानी के नेतृत्व में रैली को रवाना किया। लाडनू पुलिया, गणेश मंदिर, लाडनू बस स्टैंड होते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से रैली गुजरी। रैली में मोहम्मद मुश्ताक खान कायम खानी, रामनिवास भाट, गोविंद जोशी, रामकिशन सिहोता, श्रीराम भमा, एडवोकेट तिलोक मेघवाल, मधुसूदन अग्रवाल, विनोद शर्मा, मनोज तिवारी, मंगलचंद सोनी, सत्यम पारिक, प्रेम सुकुमारी, अमराराम मूंड, अशोक कुमार टाक, रतनलाल प्रजापत, सुनीता देवी बावरी, राधा आर्य, अर्पिता शर्मा, पवन पारिक, ईश्वर सिंह सिरोवा, मनोज जोशी, सलामुद्दीन घोसी, महेश माड़ी, हाकम अली काजी, राजकुमार नाई, गोपाल मोयल, आशीष माटोलिया सहित सर्व समाज के अनेक लोग शामिल हुए। राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश कार्यालय में महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस मनाया गया। इस मौके पर महासभा के प्रदेशाध्यक्ष धर्मेंद्र किलक ने महाराजा सूरजमल की वीरता का गुणगान करते हुए कहा कि उन्होंने मुगलों से युद्ध किया और एक भी युद्ध में पराजित नहीं हुए। किलक ने बताया कि उनका इतिहास रहा है कि वह हमेशा सभी जातियों को साथ लेकर चले थे, इसीलिए उनका गौरव और पराक्रम फैलता गया। किलक ने उपस्थित जनों से महाराजा सूरजमल के पदचिन्हों पर चलने का आह्वान किया। इस दौरान उपस्थित जनों ने महाराजा सूरजमल जी की तस्वीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक, राधेश्याम अग्रवाल, प्रवर्तन विभाग में उपनिदेशक हेतराम स्वामी, सदर थाना प्रभारी सुखराम चौटिया, डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छवा, भंवरलाल बुगालिया, गोपाल खीचड़, नरेंद्र भामू, हनुमान किलका, भंवरलाल गुलेरिया, गिरधारी लाल बुगालिया, पन्नाराम, पप्पू इसरावा, अशोक किलका, मुकेश किलका, रामनारायण सारण, नोपाराम मंडा, हनुमान सिंह चंदेलिया, रामनिवास ढाका, गिरधारी लाल जाट, रामनारायण सारण, गोवर्धन लाल बिस्सू, देवीलाल किलका सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। महाराजा सूरजमल जी को आज उनका 261वां बलिदान दिवस है। उन पर सबसे पहले तो उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। वो एक बहुत ही महान योद्धा थे। उन्होंने कई युद्ध लड़े और सभी युद्ध उन्होंने जीते। और महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस पर सभी को यही है कहना कि भाई महाराजा सूरजमल जी के पदचिन्हों पे चलो, उनको आदर्श मानते हुए उन्होंने जो कार्य किए हैं इस तरीके से कार्य करने की सोच रखो। और महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस के अवसर पर हमारे परम मित्र भाई हेतराम जी स्वामी है, जो ईडी में है, अफसर है, लखनऊ पोस्टिंग है, इनका भी हमने सम्मान किया। इसी दरमियान हमारे सदर थाने के इंचार्ज बड़े भाई श्री सुखराम जी चौटिया, जो एक बहुत ही नेक ईमानदार अफसर है, दबंग अफसर है, इनका एक नाम है राजस्थान पुलिस में, तो आज इनको भी हमने यहाँ बुला के मान सम्मान किया। इसके लिए इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये पधारे हमारे ऑफिस, इनका बहुत बहुत आभार। और यहाँ जो जितने भी मेहमान पधारे हैं, किसान भाई पधारे हैं, उन सब का धन्यवाद। नमस्कार। छापा रोड स्थित राजा गार्डन में इकरा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा नीलग्राम समाज की 80 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। झुंझुनू के जिला जज इसरार अहमद के आतिथ्य में आयोजित समारोह में सभापति नीलोफर गौरी, पार्षद इद्रिस गौरी, डॉक्टर मुस्लिम शेख, समाज के सदर हसन भाटी, इकरा के सदर मोहम्मद सलीम बेहलीम, आबिद टेलर, आरिफ सफ़ी खिलजी, सलीम खुड़ीवाला, पूर्व सभापति सिकंदर अली खिलजी मंचासीन थे। इस दौरान वक्ताओं ने शिक्षा का महत्व बताते हुए अपने बच्चों को शिक्षित करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में मोहम्मद मुंशी, रफ़ीक राजस्थानी, शेर मोहम्मद ख्याल, जार मोहम्मद भाटी,
जाकिर क्याल, खालिद गोरी, जब्बार क्याल, इस्माइल क्याल सहित नीलग्रान समाज के अनेक लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन इमरान खान ने किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ सन 1972 में कॉलेज में एमए की पढ़ाई कर चुके सुजानगढ़ के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य कानाराम जाखड़ ने करीब 52 साल बाद उनसे उनके जयपुर स्थित आवास पर भावनात्मक मुलाकात की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भावुक हो गए और कानाराम जाखड़ का स्वागत करते हुए ने अपने हाथों से नाश्ता करवाया और अनेक मुद्दों पर चर्चा की। कानाराम जाखड़ ने बताया कि मुझे गहलोत से मिलकर कृष्ण सुदामा की मैत्री का एहसास हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ देर तक रोके रखा और फिर काफ़ी सारा समय दिया और कॉलेज के ज़माने की यादों को स्मरण किया। इस दौरान जाखड़ के पुत्र अशोक जाखड़ भी उनके साथ थे। मैं आपको बता दें कि कानाराम जाखड़ और अशोक गहलोत 1972 में जोधपुर यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में एमए की पढ़ाई एक साथ की थी। उस वक्त के दोस्त जब 52 साल बाद मिले तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मुलाकात के बाद गहलोत ने कानाराम जाखड़ को श्रीमद् भागवत गीता और महात्मा गांधी की सत्य के साथ प्रयोग नामक पुस्तकें भी भेंट की। हमारी बहुत पहले से ही इच्छा थी उनसे मिलने की। यहाँ पर सुजानगढ़ के आसपास कई बार आए थे तो हमने मिलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा कि आपको लाइन में लगना पड़ेगा, कि वही लाइन में तो मेरे से लगना मुश्किल है। तब ऐसे कोई सहयोग शिखर से हुआ हमारे, तो हम उनका अपॉइंटमेंट मिल गया। तब हम कल गए थे और शाम को बहुत ही मधुर ऐसी कि हमें, जब मैंने उनको कहा था कि जैसे आपने सुदामा को कृष्ण से मिलने के लिए बहुत लंबा समय बीता, वैसे ही आपने बिताया, तो वो बहुत खुश हुए इस बात पर। मैंने उनकी बताई कि आपने कहा था कि एक बार कि आप मेरे से कुछ भी मांगोगे तो आप थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो ये जिले के विषय में उन्होंने कहा तो बहुत अच्छा लगा। हमारे ज़िले की घोषणा हुई थी बाद में, और मैंने कई बातें ये भी पूछा कि अपने रहे थे बहुत हमारे साथी पढ़ने वाले थे, तो उनमें से आपके पास कितने आए? तो उन्होंने कहा कि बहुत कम। और वो पहले मेरे को हम लोगों को थोड़ा सा समय दिया और कि आप चाय पानी पी गए, तो हम पास के हॉल में बैठ गए। 2-4 आदमी सबको निपटा के वो चाय हमारे लिए आई, तो वो चाय को मत दो उनको, चाय कोई और को दे दी, वो चाय को भी। और सबको मिलने के बाद हमें घर कमरे में फिर वापस बुलाया सबको। तो पहले हमारे फ़ोन बाहर रख लिए थे, लेकिन बाद में जब हमने उनसे मुलाकात की तो हमारे सब फ़ोन आ गए। फ़ोन में उनके जो भी फ़ोटो आदि थी वो हमारी देखी, और इतने खुश है कि उनको कहा कि यहीं सो जाओ आप, सर्दी लग जाएगी आपको। जैसे घर वाले चिंता करते हैं वैसे उन्होंने चिंता की, आप यहीं सो जाओ रात रात, क्योंकि हमारे व्यवस्था है, सर्दी नहीं लगेगी। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। अब क्या काफ़ी अच्छा अनुभव रहा मुलाकात का। इतना मधुर रहा कि पूछो मत, कभी किसी से ऐसी मुलाकात हुई नहीं। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार और गायत्री परिवार ट्रस्ट सुजानगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में शहर के बोधलाई रोड के श्री रामनगर स्थित गायत्री शक्तिपीठ में गुरुवार से आयोजित होने वाले 108 अकुंडीय गायत्री महायज्ञ की पूर्व संध्या पर बुधवार शाम फतेहपुरिया गेस्ट हाउस से मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें शामिल महिलाएं हाथों में मशाल एवं लिए हुए शंख ध्वनि करते हुए चल रही थी। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मशाल जुलूस गायत्री शक्तिपीठ पहुंचा। मशाल जुलूस में महिलाओं ने भजन गाते हुए कलश यात्रा व यज्ञ में आने का न्योता दिया। गायत्री परिवार के सज्जन शर्मा ने बताया कि गुरुवार को शहर के NK लोहिया स्टेडियम से कलश यात्रा रवाना होगी, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए आयोजन स्थल गायत्री शक्तिपीठ पहुंचकर संपन्न होगी। कलश यात्रा में 5100 महिलाएं पीत वस्त्रों में शामिल होगी। गुरुवार शाम को देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार के कुलाधिपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या का विशेष उद्बोधन होगा। सज्जन शर्मा ने बताया कि 27 से 29 दिसंबर तक रोज सुबह 8 बजे से यज्ञ का आयोजन होगा। इस बीच 28 दिसंबर की शाम 11,000 दीपक से दीपोत्सव आयोजित होगा। कार्यक्रम स्थल पर चित्र व पुस्तक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।
महायज्ञ में भाग लेने के लिए देश भर से गायत्री परिवार के लोग जुटे हुए हैं। लायंस क्लब सुजानगढ़ एवं शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर के तत्वाधान में जिला अंधता निवारण समिति जयपुर व हितेश ज्वेलर्स सुजानगढ़ के आर्थिक सौजन्य से माहेश्वरी सेवा सदन में नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। क्लब सचिव प्रशांत पारिक ने बताया कि क्लब अध्यक्ष कमल तापड़िया, उपाध्यक्ष एडवोकेट रजनीकांत सोनी, लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव एडवोकेट निरंजन सोनी, अशोक जाजू, विनय माटोलिया, शंकरा आई हॉस्पिटल के डॉक्टर गौरव खड़े ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। शंकरा आई हॉस्पिटल की टीम ने 160 रोगियों का नेत्र परीक्षण किया एवं ऑपरेशन के लिए 65 रोगियों का चयन किया। क्लब अध्यक्ष कमल तापड़िया ने शिविर के सफल आयोजन के लिए सभी सहयोगकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। लॉयंस क्लब द्वारा रोगियों को निःशुल्क दवाइयां एवं चश्मे वितरित किए गए। शिविर में कमल तापड़िया, प्रशांत पारिक, अशोक जाजू, पवन मौसोन, एडवोकेट रजनीकांत सोनी, देवकृष्ण मालपानी, विनय माटोलिया, एडवोकेट अंकित चोटिया, सीए अभिषेक पोदार, डॉक्टर सुरेश कालानी, सहदेव सोनी, रोहित शर्मा, मुरली राठी, संजय गोयल, रुपेश शर्मा, रेखा सोनी, मोनिका सोनी, सुनीता वेदी, चित्रा जगवानी, सुनीता रावतानी, गिरधारी लाल प्रजापत, मोहम्मद अनवर मौलानी, गोपाल चंद सोनी, मालाराम प्रजापत एवं माहेश्वरी सेवा सदन के स्टाफ ने अपनी सेवाएं दी। सुजानगढ़ इंटरनेशनल लायंस क्लब सुजानगढ़ जो चैप्टर है उससे बराबर जब से ये चैप्टर स्टार्ट किया तब से बराबर कैंप लग रहे हैं। सेवा कार्य के, आई के ऑपरेशन, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के कैंप लगाए जाते हैं। अब तक मैं ये 16वां कैंप है और 16 कैंप में करीब 3000 से 4000 ओपीडी रहा है और 800 इसमें सर्जरी हुई है जो सारी सक्सेसफुल रही है, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है। और हर कैंप में करीब इसमें 200 का आउटडोर रह जाता है। 50 से 60 पेशेंट हम सेलेक्ट करते हैं, उनका जयपुर जाके ऑपरेशन होता है। ये पूरे जो लॉयंस क्लब का जो ये कार्यक्रम है इसमें हमारे बाबा साहब और हमारे क्लब के मेंबर पवन जी सोनी, हितेश जनवर के आर्थिक सहयोग से, सपोर्ट से ये कार्य होता है। क्लब के अध्यक्ष कमल जी तापड़िया की अथक प्रयास और मेहनत से ये कार्य सफल हो रहा है और मैं इसके लिए हमारे क्लब के अध्यक्ष महोदय कमल जी तापड़िया का धन्यवाद है। जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब श्री कालानी जी ने अभी बताया कि सुजानगढ़ लॉयंस क्लब इसका ये 16वां आई कैंप है। जिला अंतर निवारण समिति और सीताराम जी, पवन जी, मोस्टली ज्वेलर्स के आर्थिक सौजन्य से हम ये कैंप लगाते हैं हर महीने के चौथे बुधवार को। और शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर की टीम यहाँ आती है और रोगियों का परीक्षण करती है। मोतियाबिंद के जो भी रोगी ऑपरेशन के लायक होते हैं उनका चयन करके उनको जयपुर ले जाया जाता है, उनका वहाँ ऑपरेशन किया जाता है। उसके बाद उनको वापस सुजानगढ़ भेजने की जिम्मेवारी भी लॉयंस क्लब और शंकरा आई हॉस्पिटल की रहती है। अब तक जितने भी ऑपरेशन हुए उनको बाद में 1 महीने के बाद चश्मा दिया जाता है रोगियों को और उनकी दवाई भी मुफ्त में दी जाती है। इस तरह का ये प्रकल्प हमारे डॉक्टर साहब, बाकी क्लब के मेंबर, ये सब के सहयोग से ही हो पा रहा है और हमें बार बार डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन मिलता रहता है। हमारी टीम को बहुत बहुत बधाई कि उनके अथक प्रयास सफल हो रहे हैं और क्लब कुछ नए नए प्रकल्प कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा मीडिया बंधुओं को कि 29 तारीख को हमारी चार्टर नाइट है और हमारी एक मुहिम है नेत्रदान। इसके लिए उस दिन हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपके माध्यम से मैं जनता तक सूचना देना चाहता हूँ कि जो भी भाई नेत्रदान करना चाहें उस दिन यहाँ आएँ और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि हमारी इस मुहिम को गति मिले और जिन लोगों की आंखों की रोशनी गई हुई है उनको नेत्र ज्योति मिले ताकि इस दुनिया को देख सकें। धन्यवाद।